Good morning, students. I hope you guys are doing well. And as you know, school is closed till 14 as ordered by the local authorities, and cold waves are there. So, in this situation, you are not able to come to the school. So, we have got some responsibilities कि हम आपको ऑनलाइन लेक्चर्स दें। तो इन ऑनलाइन लेक्चर में जैसे कि आपको पता है कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, HTML पढ़ रहे थे। अगर मैं HTML को कंटिन्यू करता हूँ तो इट्स अ वेरी लॉजिकल पार्ट। और HTML के बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर वो है पाइथन। पाइथन भी एक बहुत ही बेटा क्रिटिकल सिचुएशन है, क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट है, बिकॉज हमें वहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग यूज़ करनी होती है। हमें ये सोचना होता है दैट हाउ अ कंप्यूटर थिंक्स, हाउ वी कैन डेवलप अवर ओन एल्गोरिदम्स. So we have to develop all these things which is related to something thinking and something very, you can say, logical. So I have started this a fresh chapter which is chapter number 10, AI for sustainable development goals. Why? Because in this chapter you have to read little bit theory, because यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, प्रोग्रामिंग नहीं है, तो आपको कुछ ऐसा कठिन चीज़ पढ़नी नहीं है। कठिन इन द सेंस कि आपको लॉजिकल नहीं पढ़ना है। लॉजिकल कंटेंट अगर मैं बोर्ड पे आपके सामने हूँ तो मैं ज़्यादा अच्छे से डिलीवर कर पाऊँगा इन कंपैरिजन टू दिस वन। हियर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, हम बात कर रहे हैं एआई के अंदर। तो जब मैं आपसे बोलता हूँ एआई, तो आपके पास माइंड में बहुत सी चीज़ें आती होंगी, आई होप आनी भी चाहिए। तो ये एआई का मीन्स क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एआई? So AI means something that we use in our daily routine. अब आप लोग देखते होगे कि आपके पास फ़ोन्स के ऐड आते हैं, टीवी पे आप लोग देखते होगे, दिस मोबाइल फ़ोन हैज़ फिंगरप्रिंट अनलॉक, दिस मोबाइल फ़ोन कैन रिकॉग्नाइज यू, दिस मोबाइल कैन अनलॉक विद योर फेस आईडी। अब ये फेस आईडी से आपका एप्पल अनलॉक हो रहा है या एंड्रॉयड आपकी फेस आईडी से अनलॉक हो रहा है, तो एक्चुअली में क्या ये एआई है? आज हम इसी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, एआई को समझेंगे कि व्हाट इज़ एआई, व्हाट इज़ सब फील्ड ऑफ एआई। एआई के अंदर की कई सारी फील्ड्स होती हैं, मैंने कई बार क्लास में नाम भी लिया होगा, जैसे बिग डाटा मैंने आपको बताया होगा, मशीन लर्निंग बताई होगी, एनएलपी बताई होगी। क्या सच में गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा और सिरी, क्या ये सभी चीज़ें सच में एआई हैं? अगर हैं तो क्यों, नहीं है तो क्यों? एआई क्या है, एआई की सब फील्ड्स क्या है, ये सब हम चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग्स, ऑल दो दिस थिंग्स इज नॉट इन योर सिलेबस, बट बीइंग अ कंप्यूटर स्टूडेंट यू शुड नो अबाउट थिंग्स. Okay, now the first term is AI, means artificial intelligence. Artificial intelligence is something like capacity of a machine that can take decision. अच्छा छोड़ो उसको, पहले आप ये समझो what is intelligence. इंटेलिजेंस मीन्स कि अगर कोई पर्सन है, इफ़ सपोज डैट देयर इज समबॉडी, देन वो आदमी या वो व्यक्ति या वो इंसान किसी भी डिसीजन को लेने में कितना सक्षम है, हाउ मच इज कैलिब्रेट फॉर हर और हिम टेकिंग अ डिसीजन। सपोज डैट अगर कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं बेटा जहाँ पे हम और आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हम अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, कई बार पेरेंट्स के सामने ऐसी डिफ़िकल्टी आती है कि वो किसी और के पास जाते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते हैं। कई बार हमें और चीज़ों की जानकारी नहीं होती तो हम किसी और के पास जाते हैं। मतलब कि किसी भी समस्या को, मतलब किसी भी प्रॉब्लम को इफ़िशियंट वे में सॉल्व करने की कैपेसिटी, द कैपेसिटी टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इफ़िशियंटली इज कॉल्ड योर इंटेलिजेंस। कितने सही तरीके से उसको आप टैकल कर लेते हो, ये आपकी इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एक ऐसी मशीन का निर्माण करना, एक ऐसी मशीन को डेवलप करना जहाँ पर आप क्या कर सकें, जहाँ पे बच्चे आप एआई के थ्रू अपने आप को, मतलब आपकी मशीन खुद से ही डिसीजन लेने के लिए खुद से डिसीजन ले सके। आपने रजनीकांत की रोबोट मूवी देखी होगी जिसमें कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर है कि जो उसमें वो चिट्टीदार रोबोट बनाते हैं वो अपने आप से डिसीजन लेने के लिए मतलब डिसीजन ले सकता था। अब ना हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, इन योर डेली लाइफ यू मस्ट हैव सीन पुअर पीपल स्ट्रगलिंग टू फाइंड डेली नेसेसरीज लाइक फूड, सेफ वाटर, हेल्थ केयर एंड शेल्टर टू their survival, while on the other side many people who just above of the poverty line are trying to make their ends meet. In short, we can say that
all the peoples on the planet are seeking economic and social development. Sustainable development can be defined as the development that satisfies the need of the person generation without compromising the capacity of future generation, guaranteeing the balance between the economic growth, care, and the environment and social well-being. Okay, 35 मिनट्स की क्लास है बेटा, एंड आई विल ट्राई कि 20 मिनट्स का लेक्चर जाएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत चीज़ें अच्छे समझाने वाला हूँ। देखिए, पहले आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि जहाँ पर इस दुनिया में कई लोग इतने गरीब हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी का भी पैसे नहीं हैं, वो 2 समय का खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। या इट्स ट्रू। अभी मैंने कहीं न्यूज़ पढ़ी थी, याद नहीं आ रहा उस कंट्री का नाम, सॉरी, हाँ उस कंट्री का नाम, कि वहाँ पे उन्होंने फ्रेश वाटर सप्लाई के लिए भी मना कर दिया है। कि उन्होंने कहा है कि अपने सिटीजन से वी विल प्रोवाइड यू 2 लीटर पर पर्सन फ्रेश वाटर, आपको उसी में सब करना है। अब वो आदमी 2 लीटर में पानी पिएगा कि खाना बनाएगा कि कैसे सस्टेन करेगा? इट्स अ हॉरिबल। अगर आप इमेजिन करो कि आपसे बोला जाए यू विल गेट ओनली 2 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम की बात होगी, किसी के लिए भी प्रॉब्लम की बात होगी। तो हमें इस तरीके से अपने आप को डेवलप करना कि हमारा इकोसिस्टम जो है, हमारी जो अर्थ मदर प्लैनेट है, अर्थ है, प्लस और भी सभी चीज़ें क्या हों, आने वाले जनरेशन के लिए भी चीज़ें मौजूद रहें। देयर शुड बी अवेलेबिलिटी फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन। वी शुड नॉट यूज़ अवर रिसोर्स इन सच अ वे डैट दे विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ रिसोर्स फ्रॉम आवर एंड। मीन्स डैट ये कहीं ऐसा ना हो कि हम सारे पेट्रोल को यूज़ कर लें, हम सारे पेट्रोलियम को यूज़ कर लें, हम सारी एनर्जी को यूज़ कर लें और हमारी आने वाली जनरेशन क्या करे, प्रॉब्लम फेस करे रिगार्डिंग दी सेम। मतलब कि उनके लिए कुछ बचे ही ना और हमें लोग क्या करें, सब लोग चुप मार के एंजॉय कर लें। देखो, अब देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या गोल है। इसका गोल ये है कि जब भी हम कोई भी डेवलपमेंट करें, डेवलपमेंट क्या होता है पहले ये समझो। कई लोगों को ऐसा लगता है कि पैसे आने से डेवलपमेंट होते हैं, जो कि एकदम गलत थिंकिंग है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि आप डेवलप्ड हो, ठीक है। इसका देखो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जब ब्रिटिश इंडिया था हमारे पास, जब ब्रिटिश का रूल था इंडिया पे, आप पढ़ोगे भी आगे, क्या बता आपके एसएसटी में होगा भी, तो इंडिया वाज वेरी मच डेवलप्ड सो डैट इट वाज रिच। मतलब कि वो डेवलप था इसलिए रिच था इंडिया, ठीक है। रिच था इसलिए डेवलप नहीं था। हालांकि इसमें आपको भी और एक्सप्लेन करता हूँ कि जब भी हमारे पास अगर रिसोर्सेज हैं, उस रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना कि आगे आने वाली जनरेशन भी हमारे रिसोर्स को यूज़ कर सके, इस कॉल डेवलपमेंट, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो क्या उन्होंने ऐसा डेवलपमेंट किया कि आगे आने वाली जनरेशन और अच्छे से यूज़ कर पाए? नो। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया में ऐसे कुछ काम किए जिससे कि इंडिया की इकोनॉमी डाउन हुई और आने वाली जनरेशन को क्या मिली, पॉवर्टी मिली, गरीबी मिली। और हमारे देश में ये आलम हो गया कि लोगों के पास खाने के भी पैसे नहीं थे और लोग मर रहे थे, बहुत बुरी कंडीशन थी। अब क्या हुआ, उसके बाद उस प्रॉब्लम से निकलते निकलते चाइना ने क्या किया, चाइना ने अपने सस्ते और अच्छे प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए। मार्केट कैपिटल चाइना के हाथ में चला गया। बट नाउ अ डेज इंडिया इज़ बीइंग लीडिंग, मेक इन इंडिया एंड ऑल डैट। तो अब इकोनॉमिक्स में मैं जा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड टर्म्स हैं आज के समय में। SDG इज़ वेरी यू कैन से वेरी फ्लुएंट टॉपिक राइट नाउ। सो मैं बहुत डिटेल में चला गया इसमें, खैर। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर आपको कोई भी डाउट होता है बेटा यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप आफ्टर दिस लेक्चर, ठीक है। आप नोट डाउन कर लें। अब मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी जनरेशन को बिना कंप्रोमाइज़ किए हुए किसी भी सिचुएशन में क्या कर लेना बच्चा, किसी भी सिचुएशन में बिना कंप्रोमाइज़ किए उसको आगे की ओर ले जाना। किसके किसके बीच में बेटा, बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरनमेंट एंड सोशल वेलबींग। मतलब कि ये कि हाँ हम कार्बन नहीं जलाएंगे, लेकिन मतलब हम कार्बन नहीं जलाएंगे, नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन नहीं यूज़ करेंगे उससे काम नहीं बनेगा, आपको कार्बन यूज़ करना ही पड़ेगा, कार्बन आपको प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। बट हम ऐसे प्रोड्यूस करेंगे जिससे कि इन्वायरमेंट ख़राब ना हो। अगर हम कार्बन निकालेंगे, हम कार्बन एमिट करेंगे, अगर हम CO2 निकालेंगे तो हम CO2 के लिए पेड़ भी लगाएंगे। वी विल डेवलप अ सिस्टम लाइक दिस कि हम जितना वो कर रहे हैं, जितना हम अपने आप से एमिट कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा हम क्या करेंगे, प्लांट्स प्लांट करेंगे, हम उतनी ज़्यादा अपने कंट्री को, अपने अर्थ को ग्रीनरी प्रोवाइड करेंगे, सो डैट कि क्या हो, एक बैलेंस
बना रहे। ठीक है, नाउ पार्ट 1 क्या है, इसकी डेफिनेशन को 2 पार्ट में तोड़ते हैं। द डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाई द नीड ऑफ द पर्सन, नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, हमारी अभी की क्या नीड है उसको सेटिस्फाई करना। नेक्स्ट, द डेवलपमेंट दैट विल इन्हेंस द कैपेसिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। अब हम कुछ ऐसा अगर करके जाएं, मतलब हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट हो रहा है कुछ ऐसा हो कि जो हमारे आने वाली जनरेशन हो वो भी उसको यूज कर सके, ऐसे डेवलपमेंट को कहते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले बेटा समझो उसके 3 पिलर्स हैं। पहला क्या है, सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। दीज 3 एलिमेंट्स आर इंटरकनेक्टेड एंड ऑल्सो नोन एज पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। These pillars are informally refers to as people, profit and planet. Various topics come under the categories of these 3 elements. ठीक है, बहुत सी चीज़ें आती हैं। अब एक छोटी सी बात बताते हैं बेटा, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान चोरी क्यों करता है, वाई ही डू एनी थिंग लाइक दिस, वाई डू रॉबरी, वाई ही डू something like robbery or thefting? Why? Because he need his needs is not being completed by the government or by his own resources, मतलब कि उनकी रिसोर्सेज से चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही हैं, इसलिए वो बंदा ऐसा करता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि इकोनॉमिक जो हम कहते हैं, इकोनॉमिक्स एक टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि पैसे तो चाहिए लेकिन किस वैल्यू पर। ठीक है, कैसे, देखो इसमें 3 प्लेयर है हमारे। पहला क्या है, इकोनॉमिक प्लेयर है, एनवायरनमेंट प्लेयर है एंड देन सोशल प्लेयर है। यानी कि एक तरीके से पीपल, प्रॉफिट एंड प्लैनेट, हम तीनों की ही बात यहाँ पर करते हैं। अब ये एसडीजी क्या है, देखो बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होते हैं। ये 2015 में एक मीटिंग हुई। क्यों हुई, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया कि जो हम डेवलपमेंट करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए, so that our next generation will not suffer in any kind of condition made by us. Us means present generation. ठीक है, in 2015 a set of 17 sustainable development goals, also known as global goals, were formulated in the UNC, United Nations Conference, and were adopted by all the developed and developing countries of the world to combat poverty, protect the planet and ensure peace and poverty for all by the year 2030. The main issue covered in this conference are, देखो पहला क्या था, यहाँ पे हमने किसको बात किया बेटा, हमने बात किया पॉवर्टी की, पॉवर्टी की, कि हमें क्या करना है, पॉवर्टी को कॉम्बैट करना है, हमें ख़त्म करना है, अपने इन प्लेनेट को प्रोटेक्ट करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बेटा हमें इंश्योर करना है क्या, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि हमें पीस और प्रॉस्पेरिटी चाहिए, और दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है। क्या ये बातें कंट्राडिक्टरी नहीं हैं? अगर कंट्राडिक्टरी तो क्या एसडीजी फेल हो गए? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। खैर आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 2015 सारे नेशंस ने क्या किया, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ थे और जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ थे, इन्होंने मिलके क्या बोला, इन्होंने मिलके बोला कि हम सारे काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, हम काम करेंगे एसडीजी के अंतर्गत। वी विल डू एवरी सिंगल एक्शन लाइक एसडीजी। और हम क्या इंश्योर करेंगे, वी विल इंश्योर डैट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, हम क्या इंश्योर करेंगे, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। बट हमने क्या किया, बट यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर हुआ। जब भी रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो यहाँ पे क्या है, रशिया यूक्रेन वॉर होने का मतलब एक ये है कि इसका एक पॉइंट हम सोच सकते हैं इस तरीके से भी कि ये क्या, इसको हमने अवॉइड किया, किसने अवॉइड किया, अगर किया तो इसका हम चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे, बट नॉट नाउ इन क्लास। अब देखिए, एडिकेट प्रॉवर्टी अक्रॉस द वर्ल्ड, प्रॉवर्टी को ख़त्म करना, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। मीन्स डैट कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये कोई व्यक्ति का मान लो 30 का हो गया, 40 का हो गया तो उसको हम एजुकेशन ना दें। नो, हमें ऐसा कुछ एक प्लेटफॉर्म बनाना होगा इसमें कोई भी कभी भी लर्निंग कर सकता है। प्रमोटिंग प्रैक्टिसेस फॉर बेटर कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज को यूज़ कैसे करना चाहिए। आप लोग कई बार, आप सबके घर में आरओ वाटर लगा होगा, आप सबके घर में आरओ लगे होंगे। तो जब
आरओ में आपका पानी जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस में आपके वाटर को प्योरीफाई किया जाता है, तो आप देखते होंगे कि एक गिलास वाटर के लिए मे बी 4 ग्लास ऑफ वाटर वेस्ट होता है। और जनरली मैं ये देखता हूँ कि हर घर में जैसे कि मेरी लोकेलिटी में भी लोग हैं, मेरा खुद का घर है, मैं यही देखता हूँ कि लोग जो उसका एक्सटर्नल पाइप होता है जहाँ से पानी आउटलेट होता है उसको लोग अपने किसी ना किसी सीवर से या अपने किसी नाली से कनेक्ट कर देते हैं, एंड वाट इज़ वेस्टिंग, वो वाटर क्या होता है, बह जाता है। क्या सच में वो पानी इतना गंदा है कि उसे वेस्ट कर दिया जाए, उसको फेंक दिया जाए? क्या हम उस पानी को पौधों में नहीं डाल सकते? क्या हम उस पानी को घर में साफ सफाई में नहीं यूज कर सकते? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बट वी आर यूजिंग रिसोर्स लाइक दिस। ऑन द अदर हैंड वी नो डैट वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास पानी की प्रॉब्लम है, कई लोग सस्टेन नहीं कर पा रहे, पानी के साथ झेल रहे हैं, बट स्टिल वी पीपल डू थिंग्स लाइक दिस। ऑल दो मेरे घर में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे घर में एक वाटर का टैंक है, उसके थ्रू यहाँ पे कनेक्ट होता है। और जो मेरे दूसरे घर में आरओ लगा हुआ है वो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी से जो कि टैंक में पानी वापस भेज देता है। खैर वो तो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि लगी हुई थी, अब मुझे कंपनी का नाम नहीं याद आ रहा। सो वो हमने लगवाया था, तो उसमें यही था कि वो वाटर को इनलेट आउटलेट दोनों को कनेक्ट करता था। खैर वो वाटर को फिर से टंकी के पानी में जोड़ देता था। खैर सो ये दिस इज़ द मीन्स दैट कि हमको कैसे अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना है और कैसे उसको हमें अपने प्रोडक्ट को अच्छे से यूज़ करना है, रिसोर्सेज को हमें कैसे हमें अच्छे से यूज़ करना है, हाउ वी कैन यूज़ अवर रिसोर्स इन बेस्ट ऑफ द मैनर, और उसका कंजम्पशन हमें कैसे करना है। अब देखो बेटा, एसडीजी के कई सारे गोल्स हैं, जिसमें 17 गोल्स होंगे आई थिंक, या 17 goals are there. Let me explain you all these goals one by one. It will hardly take 5 to 6 minutes. Okay, I know lecture is going long. नो पॉवर्टी, पहला क्या है कि हमें पॉवर्टी नहीं चाहिए। जब पॉवर्टी नहीं होगी, आदमी के पास पर्याप्त पैसे होंगे तो क्या करेगा? जब आदमी को भूख लगती है, पैसा नहीं होता तो क्या होता है? भूख लगती है, आदमी सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले आदमी खाना खाता है। क्या करता है? खाना खाता है। तो पहला क्या है? रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। तो हमने क्या किया? पहले पॉवर्टी को रिमूव किया, और जैसे ही हमने पॉवर्टी को रिमूव करेंगे और आदमी के पास पैसा आएगा, सबसे पहले क्या करेगा? वो अपना पेट भरेगा, खाना खाएगा। तो क्या करेगा? वी विल एंड हंगर। हम क्या करेंगे? हंगर को एंड कर देंगे। जब आदमी का पेट भरा होता है, उसका अच्छे से वो खाना खाने को मिल रहा है, बढ़िया से दूध घी मक्खन तेल खा रहा है, तो आपको लगता है क्या कि वो आदमी बीमार पड़ेगा? वो आदमी बीमार नहीं पड़ेगा, बल्कि क्या होगी? उसकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। एक ऐसे बच्चे को इमेजिन करिए जिसके पास खाने के लिए भी नहीं हो पा रहा है, कि उसको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा है एक छोटे बच्चे को, और एक तरफ जहाँ पे एक को सब चीज़ें मिल रही हैं, कौन ज़्यादा बीमार पड़ेगा? एक जिसको चीज़ें मिल रही हैं, जिसको नहीं मिल रही हैं। स्वाभाविक सी बात है, जिसको चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, जिसको बेसिक नीड्स इसकी पूरी नहीं हो पा रही। तो यहाँ पे क्या हो गया? हमें तीसरा गोल क्या हो गया कि पहले हमें पॉवर्टी को ख़त्म करना है। पॉवर्टी ख़त्म होगी तो खाने के लिए रिसोर्सेज होंगी। जब हम खाना खाएंगे तो क्या होगा? हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। हमें अपने स्वास्थ्य को इंक्रीज़ करना है। अब भैया खाना खा लिया आपने, अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर लिया, तो अब करेंगे क्या? करेंगे क्या? करने के बाद हम क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। मतलब क्या करेंगे बेटा? वी विल गेट गुड एजुकेशन, हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अब बेटा जब लड़की को भी शिक्षा मिलेगी, लड़की को भी शिक्षा मिलेगी, एक ही क्लास में एक ही टीचर एक तरफ गर्ल्स को भी पढ़ाएंगे, बॉयज़ को भी पढ़ाएंगे। तो अगर कोई गर्ल्स के साथ उसको एक्सप्लॉयट करने की कोशिश करेगा, या उनसे ये कहेगा कि नहीं सेम काम के लिए हम आपको कम पैसे देंगे, उन बॉयज़ को ज़्यादा देंगे, तो लड़की क्या कहेंगी? अरे ऐसे कैसे? हम भी तो वहीं से पढ़ के आए जहाँ से लड़के पढ़े हैं। इट मीन्स दैट कि वो क्या कहेंगी? दे विल से वुमेन एम्पावरमेंट, और वो क्या कहेंगी? वी वांट सेम बेसिस, सेम मनी, सेम सैलरी लाइक मेंस। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पे हम इक्वलिटी की बात करते हैं। जब एक पढ़े लिखे आदमी के सामने आप लेके जाएंगे अपनी इस बातों को, तो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे इन कंपैरिजन टू ओल्डर वन। अब मैं यहाँ पे किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। ओल्डर वन कहने का मतलब ये कि जैसा हमारे पुराने समय में सिस्टम था, उसके अपेक्षा आज चीज़ें नहीं हैं। इवन हमारी प्रेसिडेंट भी क्या हैं? एक फीमेल ही हैं। तो ये कैसे अचीव हो पाया? ये अचीव हो पाया बिकॉज ऑफ एजुकेशन। एंड एजुकेशन से हमने क्या अचीव किया? एजुकेशन से हमने अचीव किया एक जेंडर इक्वालिटी को, या यूँ कहें तो वुमेन्स एम्पावरमेंट को। नाउ नेक्स्ट है क्या? अब देखो, जब हमारे पास सब चीज़ें हो गई, हमने क्या किया? पॉवर्टी को ख़त्म कर दिया, हमने हंगर ख़त्म कर दिया, हमने अच्छा स्वास्थ्य बना लिया, हमने एजुकेशन ले ली, हमने जेंडर इक्वालिटी की बात कर ली। अब हम करेंगे क्या? अब हम इंश्योर करेंगे कि सबको इस बारे में बताएं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका वाटर एंड सैनिटेशन। तो क्या करना है बेटा? वाटर एंड सैनिटेशन, ये आपका क्या हो गया? नेक्स्ट हो गया। यानी कि
सबके लिए आप इंश्योर करेंगे कि अगर आपके मोहल्ले में आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास अच्छी एजुकेशन है और आपके मोहल्ले में पानी का टैंकर नहीं आएगा, तो आप ही कहेंगे अच्छा नहीं आया, रुको मैं अभी मिलाता हूँ डीएम साहब को फ़ोन, कैसे नहीं आएगा पानी। ठीक है, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपको। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, अपने आप में आप इंश्योर करेंगे डैट यू विल गेट अ क्लीन वाटर। नाउ आई नो बेटा वीडियो इज गोइंग लॉन्ग, जस्ट 2 मिनट्स मोर। नेक्स्ट इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। हम ये चाहेंगे कि बेटा अब आप अगर आप एनर्जी कंजम्पशन कर रहे हैं तो कैसी एनर्जी लें, आप लें अफोर्डेबल एनर्जी, यानी कि ऐसी एनर्जी जो ईजिली अवेलेबल हो, लाइक सन। एंड जब आप इस टाइप की चीज़ों को यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप अपने आप को इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे। इकोनॉमिकली ग्रो करने का सेंस क्या है, इकोनॉमिक ग्रो करने का मतलब क्या है, डिसेंट वर्क। ये नहीं कि आप तसला ले करके और मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं, इसका ही बिल्कुल मतलब नहीं है। डिसेंट वर्क का मतलब है कि आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आपको काम मिलना चाहिए। ठीक है, जब आपने पढ़ाई अच्छे से की है, जब आपके पास सब चीज़ें हैं, बैकग्राउंड अच्छा है, तो आपको एक अच्छा क्या मिलेगा, आपको एक अच्छा वर्क प्लेस भी जरूर मिलेगा। एंड इसके बाद क्या होगा, जब आप एक अच्छी जगह काम करेंगे, एक अच्छी अच्छी इंडस्ट्री में काम करेंगे, नो डाउट आप रेवेन्यू कमाएंगे। जब आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ज़्यादा पैसा खर्चा करेंगे, ज़्यादा टैक्स भरेंगे। जब आप ज़्यादा टैक्स भरेंगे तो क्या होगा, तब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे ही ये चीज़ें हमारे पास इंक्रीज़ होंगी तो क्या होगा बेटा, इसके बाद क्या होगा, जो हमारे पास जब चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, तो हमें बाहर से चीज़ें मंगवानी नहीं पड़ेगी। वी विल नॉट हैव टू कॉल थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, हमारे पास जो सिटी होगी वो क्या होगी, सिटी का एरिया बढ़ेगा, और क्या होगा, यहाँ पे जो लोग रह रहे होंगे उसके लिए और भी सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, रिसाइकल के लिए हम लोग आजकल भी देखते हो बेटा, हम लोग क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ करें उसको हम रिसाइकल कर सकें। तो इसी का एक ऑप्शन ये भी क्या, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी कि हम कैसे किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, उसको हम कैसे ख़त्म कर रहे हैं, मतलब कि यूज़ कैसे कर रहे हैं। हम अपने मोबाइल को भी रिसाइकल करते हैं, हम प्लास्टिक की बोतल को भी रिसाइकल कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन की एक डेफिनेशन है कि हम रिस्पॉन्सिबली किसी चीज़ को कंजम्पशन कर रहे हैं। नाउ अभी मैंने आपको एग्जांपल लिया आरओ का, मुझे उस कंपनी का नाम नहीं याद आ रहा, वो कौन सी कंपनी थी, आई थिंक लिफगार्ड या कोई थी। सो वो कंपनी में यही था कि उन्होंने ऐसा आरओ बना रखा है जिससे कि जो एक्स्ट्रा आउटलेट का पानी वो वापस से वाटर टैंक में चला जाता है। तो ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल है आपके पास किसका, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन का। ठीक है, नाउ क्लाइमेट एक्शन। अब जब इतना सब कुछ हो जाएगा तो अब बात करते हैं नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल की। तो सबसे पहला क्या होगा, क्लाइमेट एक्शन होगा कि जो क्लाइमेट चेंज है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डाउन करने की कोशिश करेंगे। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, लाइफ बिलो वाटर, यानी कि मरीन लाइफ की हम बात करेंगे कि हमारी मरीन लाइफ क्या होनी चाहिए, वो भी बेहतर होनी चाहिए। और लैंड लाइफ ऑन लैंड, हम केवल अपनी ही बात नहीं करेंगे, हम अगल बगल की पशु पक्षी, each and everyone who is living on this planet, every organism we will talk about, and we have to take care about everything like mountain, trees and everything that you can imagine. ठीक है, तो ये हो गया। और लास्ट में क्या है बेटा, लास्ट के दो बहुत ही सिंपल हैं। जब सबके पास खाने को होगा, जब सबके पास पहनने को होगा, सबके पास अच्छी नौकरी होगी, everyone will get good amount of money, then why you will do things like this। तो आप क्यों कोई गलत काम करेंगे, क्यों किसी के ऊपर आप ऐसा काम करेंगे कि आप उसके पैसे छीनेंगे या ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास सब कुछ तो ऑलरेडी है। सो 16th गोल इज टू इंश्योर मेक पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये इंश्योर करेंगे कि जब आपके पास सब कुछ हो ही गया है, एक एक करके आपने सारे गोल अचीव कर ही लिए हैं, तो अब आप क्यों किसी के ऊपर अटैक करेंगे। आप यही चाहेंगे कि अगर कोई दो लोग लड़ेंगे भी तो उनको आप समझाएंगे कि भैया लड़ाई ना करो, रशिया भैया लड़ाई मत करो, यूक्रेन पे देख रहे हो क्या हालत हो गई है। लास्ट बेटा, जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर कंट्रीज़ ने बोला, सभी ने बोला कि हाँ हम पार्टनरशिप करेंगे, और एक बंदा उसी में उसको क्या करता है, एक बंदा उसी में उसको ख़राब कर देता है, उसको निगलेक्ट कर रहा है, नहीं मान रहा है, तो हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। इसीलिए सबका साथ सबका विकास जो हमारे भारत सरकार का नारा भी है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पर भी हम यहाँ पे पार्टनरशिप की ही बात करते हैं। वी वांट एवरीवन टू शेयर देयर स्ट्रेंथ एंड शेयर देयर आइडियाज़ टूवर्ड्स दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो मैंने आपको आज केवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताया,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल बताए और एआई की एक हल्की सी डेफिनेशन बताई जो कि पूरी सही नहीं है, सही तो है मतलब पूरी नहीं है, कंप्लीट नहीं है इन द सेंस। और यहाँ तक अगर आपको किसी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक यू हैव 10 minutes मोर, यू कैन आस्क ऑल योर डाउट ऑन माई व्हाट्सएप। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास 7th, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन।